दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय के तरफ से वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें से सेक्रेटरी गार्ड हो गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गई, ड्राइवर हो गई या फिर ऑफिस असिस्टेंट हो गई। इस तरह की कई सारी पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो डेट है वो 29/11/2024 से लेकर 13/12/2024 तक रखी गई है। आप 13/12/2024 तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बता दूं तो इन सारे पोस्ट पर पहले ही एप्लीकेशन ली गई थी। तो अगर आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था तो इसे फिर से रीओपन की गई है। आप दोबारा इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी पोस्ट के लिए, उसके नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की नोटिफिकेशन ओपन होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही दिखाई देगी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्वालिफिकेशन आपकी जिस पोस्ट के लिए मीट करती होगी, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस पेज पर आनी है। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ऊपर आई बटन पर काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक की वीडियोस की लिंक लगा दूंगा, जिन्होंने भी हमारे टीम के साइट से अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाई है, उनकी एक्सपीरियंस कैसे रही है, आप उस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दिए गए प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, या फिर यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप अपने टाइटल को यहाँ पर चुनेंगे, आप जो भी टाइटल यूज़ करते होंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने कैंडिडेट नेम यानी कि अपनी फुल नेम को टाइप कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने उसी नेम को कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल में अपनी फुल ईमेल आईडी लिख लेनी है। जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करते होंगे उसी ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपको सेंड की जाएगी वो इसी ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो ईमेल आईडी आप अच्छे से फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर इंटर करेंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट डेट 1/2019 के लिए जो फॉर्म आई थी उसके लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आप यहाँ पर अगर अप्लाई पहले किया है फिर भी आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे बोली गई है कि आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं और आप 3 साल से ज़्यादा अपनी सेवा कर चुके हैं, यानी कि 3 साल से ज़्यादा आप सर्विस में हैं। तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप फिजिकल हैंडीकैप यानी कि विकलांग कैंडिडेट होंगे तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप बिहार के डोमिसाइल होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, या फिर आप किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब आपके सामने में यहाँ पर कैटेगरी आपकी पूछी जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में पूछी गई है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो जिस भी अथॉरिटी से अप्रूव होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे आपकी जो सर्टिफिकेट का नाम है वो पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट के नाम को इंटर करेंगे। फिर अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होगी तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और किस तरह के व्हीकल में आपकी ड्राइवरी लाइसेंस है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ड्राइवरी लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ
बर्थ आपकी पूछी जाएगी, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को आप यहां पर इंटर करेंगे। कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहां पर रजिस्टर का जो ये ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। फिर आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन को पूरी करेंगे। आगे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आईडी आपको शो हो जाएगी। आप इसे कहीं पर नोट डाउन कर रखेंगे। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन टू कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आईडी जो अभी मैंने आपको नोट डाउन कर रखने बोली थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पासवर्ड जो है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई होगी, तो उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर नीचे इंटर करेंगे। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपने फादर्स नेम को इंटर करेंगे पर्सनल डिटेल में। फिर मदर्स नेम को इंटर करेंगे, आपकी जो भी रिलीजन होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो मैरिटल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आप मैरिड है, सिंगल है या फिर डिवोर्सी है, आप जो भी है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ आपकी एक पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पर अपने आधार के नंबर को इंटर करना होगा। फिर कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर टाइप कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोते, पोती व नाती या फिर नतनी है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे फर्स्ट पर आप 10th के डिटेल्स को इंटर करेंगे। आपने 10th जिस भी कॉलेज या फिर स्कूल से किया होगा उस स्कूल के नाम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर जिस भी बोर्ड से आपने करके रखी है उस बोर्ड के नेम को आप इंटर करेंगे। रोल नंबर जो है 10th की उस रोल नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th किस साल पास किया था उस साल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज को लिखेंगे कि 10th में आपको कितनी परसेंटेज आई थी। फिर आप नीचे आएंगे, 12th के डिटेल्स को इंटर करेंगे। 12th आपने जिस भी कॉलेज या फिर स्कूल से किया होगा उसके नेम को इंटर करेंगे। जिस भी बोर्ड से किया होगा बोर्ड के नेम को इंटर करेंगे। स्ट्रीम आपने अगर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम में की है अपनी 12th उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर 12th की इंटर करेंगे। फिर आपने किस साल 12th पास किया है उस साल को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको परसेंटेज अपनी 12th की यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, कोई क्वालिफिकेशन आपने करके रखी है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट नेम में आप इंस्टीट्यूट का नाम इंटर करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कोर्स की जो ड्यूरेशन थी वो किस ड्यूरेशन की कोर्स थी, यानी कि आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, आप जो भी किए हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आपने कब पास किया है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर कितनी परसेंटेज आपकी आई थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मान लीजिए आपकी अगर सीजीपीए में आई थी तो आप सीजीपीए टू परसेंटेज कैलकुलेटर गूगल पर सर्च करेंगे। फिर अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। फिर आप उस परसेंटेज को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे कि आपसे पूछी जा रही है क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है। अगर आपने की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर सेकेंड नंबर पर पूछी जा रही है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है वो क्या उर्दू उसमें सब्जेक्ट थी। अगर थी तो उसे आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अगर एक सब्जेक्ट उर्दू थी तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर सबसे लास्ट में आपसे पूछी जा रही है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है वो अगर आपने हिंदी से किया है और उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट थी तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी इंग्लिश से करके रखी है और हिंदी एक सब्जेक्ट थी तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और अगर इनमें से दोनों कोई नहीं है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। फिर आपको नीचे आनी है, कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 में आप अपने फुल एड्रेस को इंटर करेंगे। एड्रेस लाइन 2 में भी आप अपने एड्रेस को इंटर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी स्टेट के नेम को सेलेक्ट करनी है, जो भी स्टेट आपकी होगी।
फिर उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी पुलिस स्टेशन होगी उसे आप टाइप करेंगे। पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन डिटेल और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम होगी तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, और अगर दोनों अलग अलग होगी तो आप दोनों को मैनुअली यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड करना होगा। उसके लिए आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अपने फ़ोटोग्राफ्स को सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे। अपलोड होने के साथ ही आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो होगी। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। 10th के मार्कशीट को आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी होगी। 12th के सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन के मार्कशीट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। नीचे आपको साइज और फॉर्मेट दी गई है। फिर ID प्रूफ यानी कि आधार को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा। कंप्यूटर का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर ड्राइवरी लाइसेंस आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड कर लेना है। देन आपके जो निवास प्रमाण पत्र होगा उसे आप सबसे नीचे में अपलोड कर सबमिट करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के साथ ही आपके सामने में यहाँ पर अप्लाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अब अप्लाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार ज़रूर से ही अपने फॉर्म की पूरी प्रीव्यू को चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर किया है सारी डिटेल सही है। अगर आपको लगती है आपकी सारी डिटेल सही है तो आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई डिटेल्स आपने गलत इंटर कर दिया है तो आप यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे जाकर आप सुधारेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो सारी डिटेल्स आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ड्राइवर के लिए या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इस तरह के सारे पोस्ट पर मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना हो उसके आगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो फ़ी है वो शो हो जाएगी। फिर आपको मेक पेमेंट यूजिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में पेमेंट का एक विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिसके थ्रू भी अपने पेमेंट को करेंगे, पेमेंट सक्सेस करेंगे। पेमेंट सक्सेस करते ही आपके सामने में आपकी जो फाइनल PDF है उसे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपके सामने में अवेलेबल हो जाएगा। आप वहीं से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आपको अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो आप फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। आपको दूसरे किसी पोस्ट पर अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद अप्लाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर पेमेंट को कंफर्म करना है, यानी पेमेंट सक्सेस करना है। पेमेंट सक्सेस होते ही आपको आपकी जो फॉर्म की फाइनल PDF होगी वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहीं से आप अपने फाइनल PDF को डाउनलोड कर रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी बिहार विधानसभा सचिवालय के तरफ से जो ये वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है इसके लिए ऑनलाइन करना आप आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जर्नल डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर तभी कॉल या फिर मैसेज करेंगे जब आपको ये फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो। मैं ऊपर आई बटन में काफ़ी सारे कैंडिडेट
कैंडिडेट के फीडबैक का लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।